मेरे बीएससी नर्सिंग के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आप सब मुझसे बार बार मैं कह रहे हो कि सर अब पीपीजी के नोट्स भी दे दो। पिछले सारे नोट्स आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं और आप सबको बहुत पसंद आ रहे हैं और आप सब कह रहे हो कि सर हमारा सारा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो गया है, अब हमें पीपीजी में भी हेल्प कर दो। देखो, आप लोगों की डिमांड को कभी मना तो कर नहीं सकता मैं, इसलिए मैंने अब पीपीजी के नोट्स भी बना लिए हैं और वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेकिन पीपीजी का पेपर कैसे आएगा इसको भी तो समझ लें एक बार। तो इसको समझने के लिए समझ लो पहले कि कैसे पेपर आएगा। वही 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है टोटल, उसमें से 75 का तो आप अब लिखने जाओगे जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन लिखोगे, और 25 मार्क्स की जो है इंटरनल असेसमेंट एज यूजुअल जो आप कॉलेज से आपकी जाती है। तो अब उसमें कैसे आएगा, जो 75 मार्क्स का पेपर है उसमें सेक्शन 2 आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए जो है वो 38 मार्क्स का है, सेक्शन ए 38 मार्क्स है, इसमें है फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी जो है इसमें इसका क्वेश्चन पेपर जो कोड होगा वो अलग होगा, और 37 मार्क्स का जो है वो सेक्शन बी है, उसमें आपकी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स है। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जैसे मैंने कहा 38 मार्क्स का पेपर है, और 38 मार्क्स के पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे आप मल्टीपल चॉइस के, जो 1 नंबर का कैरी करेंगे, और सारे क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। फिर उसके बाद 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 1 क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे और 3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। 3 क्वेश्चन में से कोई भी सेक्शन नहीं, देख लिया। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, और वो 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। तो इस तरह से आपके जो है ये 38 मार्क्स का आपका सिर्फ फार्माकोलॉजी का पेपर आएगा। इसी में ही सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी जिसका क्वेश्चन पेपर कोड अलग होगा। ये चीज याद रखना, जब आपको 2 शीट मिलेंगी, दोनों शीट में सेक्शन ए का जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो उसमें अलग लिख के आना, क्वेश्चन बी का सेक्शन बी का जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो उसमें सेपरेटली लिखना। अब 37 मार्क्स का जो सेक्शन बी है वो किस तरह से होगा, उसमें से देखो जो पैथोलॉजी है वो 25 मार्क्स की है, और जेनेटिक्स जो है वो 12 मार्क्स की है। अब पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी को इस तरह से समझ लेते हैं कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो जो 1 नंबर के हैं, ये आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे, उन 4 क्वेश्चन में से कोई से भी 3 करना आपको जरूरी है। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, और ये 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 करना जरूरी है। इस तरह से ये जो पेपर बन गया ये आपका 25 मार्क्स का बन गया। रिमेनिंग जो जेनेटिक्स है वो सेक्शन बी में ही इंक्लूड है, और ये 12 नंबर की है टोटल। इसमें से आपको कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, और वो 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से 1 क्वेश्चन करना आपको जरूरी है। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं, और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 में से 2 करना जरूरी है। ये इस तरह से इसके बनते हैं 12 नंबर। तो 12 और 25 ऐसे मिला के 37 नंबर का तो सेक्शन बी हो गया, और सेक्शन ए हो गया वो 38 नंबर का हो गया। इस तरह से मिला के 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। अब करना क्या है, आपने ये तो समझ लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। अब पढ़ना कैसे, पढ़ने के लिए चिंता नहीं करो, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको फिर से वही लिंक मिल जाएंगे। आप लिंक को क्लिक करोगे, लिंक में आपको इस सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। पैथोलॉजी के नोट्स अलग है, जेनेटिक्स के नोट्स अलग है, और फार्माकोलॉजी के नोट्स अलग है। डाउनलोड करते चले जाना, पढ़ते चले जाओ। अच्छा लगे कमेंट जरूर करा करो, कमेंट से मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर भी कर दो, जिससे कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को और सारे बच्चों को इससे हेल्प मिले। और अगर आपको बार बार में इसी तरह से वीडियो देखनी है और सपोर्ट लेना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।